नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं भारत 24/7। तो इस वक्त हम आए हुए हैं, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस वक्त हम स्टडी क्लासेस की ओपनिंग सेरेमनी में आए हुए हैं। रत्नेश जी जो इनके निर्देशक हैं, तो आप जानते हैं कि यहाँ पे ट्यूशन्स कोचिंग्स तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, बट ये जो है आपका स्टडी क्लासेस, इसमें 12th यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेरे पीछे पोस्टर है, यहाँ पे आप देखिए आज इसका इनॉग्रेशन हुआ है। और यहाँ पे हम आपको बता दें कि कोचिंग्स तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, मगर जो ये कोचिंग है इनका मुख्य उद्देश्य है शिक्षा देना, बच्चों को शिक्षित करना, जिसकी वजह से उनका उज्जवल भविष्य हो सके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुख्य अतिथि के तौर पे यहाँ पे पूर्व विधायक रवि ज्योति जी यहाँ पे अभी उपस्थित होने वाले हैं, और उनके साथ ही सेलिब्रिटी गेस्ट में आप देख सकते हैं MTV फेम सार्थक जी आने वाले हैं, और फिर यहाँ पे आप आर्य राज, और यहाँ पे जो रत्नेश जी जो है इनके निर्देशक हैं। तो चलिए यहाँ पे जितने भी गेस्ट आने वाले हैं हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये जो कोचिंग है उनका उद्देश्य क्या है। हमारे साथ यहाँ पे रवि ज्योति जी मौजूद हैं, तो चलिए हम उनसे ही बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले आप जो ओपनिंग सेरेमनी में आए हुए हैं आज, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? थैंक यू मैम। सबसे पहले मैं आपके चैनल भारत 24 से उनको थैंक्स देता हूँ कि आपने इस प्रोग्राम में आके शिरकत किया। एक्चुअली रत्नेश जी मेरे छोटे भाई हैं, तो इन्होंने जो कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट किए हैं बड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम में और बहुत बड़े ग्रेट मोटो लेके स्टार्ट किए हैं, तो मैं इनके सुखद भविष्य की कामना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसके इंस्टीट्यूट से जो हमारे डिस्ट्रिक्ट का जो इस खासकर का जेम्स है, जो बहुत एजुकेटेड जो बच्चे ब्रिलियंट है, इनके इंस्टीट्यूट से कम आउट हो और मेरे जिला का नाम रोशन करे। जी सर, तो जैसे आप जानते हैं कि बहुत सारी कोचिंग्स हैं, तो जो विद्यार्थियों का जो भविष्य होता है इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से बच्चे तो वो एकदम प्लेन पेपर होते हैं, वो एकदम प्लेन पेपर, उसमें अब आपको टीचर को गार्जियन को उस पेपर पर कितने अच्छे अच्छे बात लिखना है, कितने अच्छे चीज़ों को सिखाना है, कैसे उसको भविष्य की सपनों दिखाना है और उस भविष्य की सपनों को कैसे पूरा करें उसको गाइडलाइन दिखाना है। तो इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से मैं उम्मीद करूंगा कि जो प्लेन बच्चे हैं, जो बिगिनर हैं, जो शुरुआत कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि वो इनके भविष्य उज्जवल के लिए ये एक कदम उठाएंगे, उनको एक गाइडलाइन देंगे, एक मास्टर प्लान बनाएंगे। जी, थैंक यू सर। हमारे साथ इस वक्त MTV फेम मिस्टर सार्थक कुमार मौजूद हैं, तो हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इनसे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम करेंगे। तो चलिए हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले सर, आप जो ये ओपनिंग में आए हुए हैं, तो इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे स्टडी क्लासेस को लेकर? तो सबसे पहले थैंक यू रत्नेश भाई, जो कि हमने मुझे इनवाइट किया। और इस इंस्टीट्यूट को लेकर एक बहुत बड़ी चीज़ है कि रत्नेश एक छोटे से इंस्टीट्यूट स्टार्टिंग किए थे वो, बट एक बड़े लेवल पे स्टार्ट किए हैं, और एक बहुत बड़ी अच्छी बात है खासकर हमारे बिहार के लिए कि और सबसे बड़ी बात इस कोचिंग संस्थान में मुझे ये लगा कि कम पैसे पे बच्चों को यहाँ पे नॉलेज मिलेगा, तो ये अच्छी पहल है हमारे बिहार वासियों के लिए। तो ग्रेट इनिशिएटिव भाई रत्नेश सर, कि उन्होंने एक नया चीज़ खोला है अपने बिहार से। जी, अच्छा, आप एक मॉडल, एक एक्टर हैं, तो उस जैसे लोगों को बहुत सारे उत्सव होते हैं, जितने भी आजकल के स्टूडेंट्स हैं उनको आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? यूथ के मैं बस यही बोलूँगा, एजुकेशन इज़ की ऑफ लाइफ। एजुकेशन के बिना आप लाइफ को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। बस यूथ को मैं यही कहना चाहता हूँ कि बच्चों जो भी है ना, एटलीस्ट जो 12th है ना, 12th बेसिक जो एजुकेशन कंप्लीट करो, और जो है उसे अच्छे से करो, बिकॉज 12th एक हमें बेस तैयार करती है। तो हम बच्चों से यही करना चाहते हैं, जितने भी है बहुत ही मेहनत से पढ़ो और लाइफ को डिसाइड करो आपको क्या बनना है। फ्यूचर 12th के बाद डिसाइड करो मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, क्या है। बट 12th हमें बहुत सीरियस रहना पड़ेगा। मैं भी हूँ, मैं भी एक बिहार से निकला हूँ, इसी स्टेट से, इसी डिस्ट्रिक्ट से ही। मैं भी 12th नॉर्मल सही से किया, उसके बाद ग्रेजुएट करके अपने फील्ड को डिसाइड किया। सेम बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि आपको भी जो ड्रीम है, सबसे पहले बेसिक 12th क्लियर करो अच्छे से। जी, जैसे लोगों को आपके बारे में भी जानने की क्यूरियोसिटी होती है कि आप क्या कुछ कर रहे हैं अभी, आपका आगे का क्या सोच है, आप मॉडलिंग कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, तो इस फील्ड में भी लोगों को बताइए कि आप क्या कुछ कर रहे हैं अभी से। एक्चुअली इस फील्ड में अभी तो मैं पिछली वीक मैं शूट कंप्लीट करके आया हूँ। अभी जस्ट MTV के साथ एक मेरा न्यू अपकमिंग शो आने वाली है, जो कि देहरादून में शूटिंग करीब 1 वीक कंप्लीट हो गई है और जल्द ही फेब में टेलीकास्ट होने वाली है। वो शो का नाम है कट्यूर एंड प्रेट लाइफस्टाइल फैशन वीक, जो कि इंडिया में फर्स्ट टाइम एक मॉडलिंग शो को एक न्यू चीज़ आने वाला है MTV पे। तो ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली
बहुत तरीके के शो होते हैं, बट मॉडलिंग क्या है एक्चुअल वो चीज़ दिखने को मिलेगा जो अपकमिंग शो में आ रहा है उसमें। हमारे साथ इस वक्त गेस्ट के रूप में नीतीश जी भी मौजूद हैं, तो चलिए उनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप बताइएगा जो ये स्टडी क्लासेस में आप आए हुए हैं, इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैम, आज एजुकेशन एक बिजनेस बन चुका है। जनरली लोग बेसिक एजुकेशन तो बिहार शरीफ में अवेलेबल है, मतलब 10th तक आप आराम से इजीली कहीं भी पढ़ सकते हैं जी। लेकिन 10th के बाद लोग बिहार शरीफ में ऐसी है कि केवल और केवल एक बिजनेस बना चुका है, और पटना हो गया या कोटा हो गया, तो वो जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास अच्छी खासी कोई बिजनेस वगैरह है, तो वो तो अपने बच्चे को भेज करके कोटा या पटना में पढ़ा लेते हैं या अपनी एजुकेशन को पूरा कर लेते हैं। लेकिन जो गरीब घर से आते हैं तो उनके लिए ये बहुत ही मुश्किल भरा काम होता है, और वैसे बच्चे जिसमें प्रतिभा होती है उनकी प्रतिभा छुपी की छुपी रह जाती है। जी। तो हम इसके लिए रत्नेश भाई का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि हमारे शहर में भी अगर कोटा जैसी फैसिलिटी मिले, पटना जैसी फैसिलिटी मिले, तो वो जो छुपा हुआ गुण है हमारे बच्चे में, जो क्रीम है हमारे बच्चे में, वो उभर करके आएगा मैम। और जैसा कि रवि ज्योति सर बोले, सार्थक सर बोले, और खुद यहाँ का जो निर्देशक महोदय हैं वो भी बोले कि हमारी जो प्राथमिकता होगी वो पैसे नहीं होगी, उनकी शिक्षा होगी। तो शिक्षा, बिल्कुल मैम। तो अगर ऐसा होता है, सच में शिक्षा हम मकसद रखते हैं मैम, तो हमारे बीच से भी वो बच्चे वो क्वालिटी हम दे पाएंगे अपने बच्चों को जो कोटा में या पटना में बच्चे को मिलता है। और आप ऐसा देखेंगे कोटा या पटना में भी हमारे आसपास के ही शिक्षक रहते हैं, वहाँ की जो फैकल्टी है, कई सारे हमारे दोस्त हैं जो बिहार शरीफ में हमारे बीच में पढ़ा रहे हैं और वो कोटा में जा कर के पढ़ा रहे हैं। तो वो गार्जियन को पता है मैम, भरम है ये कि अपने बच्चे को अगर कोटा में या पटना में भेजेंगे तभी वो तरक्की करेंगे, बिल्कुल। लेकिन अब हमारे रत्नेश भाई ये प्रण कर लिए हैं कि उनको ये चीज़ें जो भरम है कि कोटा पटना जा कर के ही बच्चे सक्सेस करेंगे, उसको ख़त्म करेंगे। और एक बहुत अच्छा छोटे प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करके इतना बड़ा इनने किया, इसके लिए हम रत्नेश भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं मैम। थैंक यू। हमारे साथ स्टडी क्लासेस के जो ऑनर है वो मौजूद है, तो चलिए हम उनसे ही बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रत्नेश कुमार है। अच्छा रत्नेश जी, आप जो ये कोचिंग को ओपनिंग कर रहे हैं, इसके पीछे की आपके उद्देश्य क्या है? सिर्फ शिक्षा। वो बच्चे जो कि पैसे के कारण नहीं पढ़ाई कर पाते हैं, या वो बच्चे जो अभी रास्ता भटक चुके होते हैं, मतलब ऑल ओवर ये कहा जाए तो मैं किसी बच्चे को ऐसा नहीं देखना चाहता हूँ कि वो गलत रास्ते पे जा रहा है, चाहे वो किसी भी दिशा में हो। मैं उस सब को शिक्षा के माध्यम से जोड़ करके उस सब को एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करूँगा। मेरे टीम में जितने हैं वो सारे मेहनती हैं और मेहनत करेंगे, और आप लोग का बस साथ रहेगा, बच्चे को बहुत आगे तक ले जाएंगे। अच्छा, इनका आप अपने कोचिंग का लोकेशन बता दीजिएगा एक बार। ये खासगंज मोड़ है, सोसरा में पड़ता है, जो कि नालंदा हेल्थ फिटनेस क्लब के पीछे पड़ता है ना, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन का ये मकान है। बट ये पूरे कोचिंग संस्था के लिए हम इसको बना करके यहाँ संस्था को चालू करने वाले हैं। जितने भी विद्यार्थी इस वक्त आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबको बस यही कहेंगे, मेहनत से बढ़कर कुछ नहीं है, शॉर्टकट का कोई अंत नहीं है। आप बहुत मेहनत करो, आगे बढ़ो, आपके साथ साथ मैं भी आगे बढ़ूंगा, और उसको मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। हाँ, तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पे जितने भी अतिथि आए हुए थे, निर्देशक रत्नेश जी जो थे, हमने उनसे बात करी और किस तरह से उन्होंने बताया कि उनका मुख्य उद्देश्य ये कोचिंग संस्थान खोलने का उनका मुख्य उद्देश्य था बच्चों को शिक्षित करना। पैसा तो सेकेंडरी चीज़ होता है, बट मुख्य उद्देश्य उनका बच्चों को शिक्षित करना था। क्योंकि आजकल क्या होता है कि लोग यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, उनके माता पिता उनको बाहर भेजते हैं, कोटा भेजते हैं, पटना भेजते हैं, दिल्ली भेजते हैं किसी भी चीज़ की तैयारी करने के लिए। तो जैसे लोग 10th की बात क्या करते हैं, 10th यहाँ अच्छे स्कूल में कर लेते हैं, बट उसके बाद जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए। मगर आपके शहर में ही एक अच्छा ऑप्शन के रूप में उभरा है स्टडी क्लासेस। और अगर आप भी अपने बच्चों की शिक्षा को लेकर चिंतित हैं, तो आप भी 10th के बाद ये अच्छा ऑप्शन है जहाँ पे आप अपने बच्चों को भेज सकते हैं। आजकल जितने पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे किस तरह से हमने सेलिब्रिटी सार्थक जी से बात करी और किस तरह से उन्होंने बताया कि बच्चे जो कुछ भी करना चाहे वो बस मन लगाकर, ध्यान लगाकर करें तो ज़रूर सफलता प्राप्त करेंगे। रत्नेश जी जैसे उन्होंने बताया कि शिक्षा ही उनका मूल्य आधार है, मूल्य तो उनका सोच बस शिक्षा देना है, शिक्षित करना है बच्चों को, जिससे वो आगे बढ़ सके। बस आज की इस रिपोर्ट में थे। कैमरा पर्सन विश्वजीत के साथ अनिशा भाट, रिपोर्ट 7।